नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी टीम रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में है और यहाँ से कांग्रेस की तरफ से वर्तमान विधायक चिरंजीव ही द्वारा मैदान में है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, आइए समझते हैं कि जनता का रुख किस तरफ है, जनता के मन में क्या है, इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? नाम जी प्रदीप यादव। जी प्रदीप जी, बीजेपी भी वोट मांगने आ रही होगी, कांग्रेस भी वोट मांगने आ रही हो, तमाम और दल भी हैं, जनता के मन में क्या है इस बार? जनता का मन है जी कुछ परिवर्तन करने का, कुछ रखने का। जी अच्छा, दोनों मन है? दोनों मन है जी। ठीक है, तो जनता का दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए आप जगह है। सबके लिए खुली जगह है। जी सभी प्रत्याशी जी कोई भी हो, सबका बढ़िया स्वागत हो रहा है, मान सम्मान हो रहा है। जी ठीक है, अब जनता किस ओर अपना रुख मोड़ती है वो और जनता के ऊपर है। जी मान सम्मान सबका हो रहा है। जी। तो आप बड़े सतर्कता के साथ बिल्कुल अपने मन की बात को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। देखो मन की बात क्या है, और काउंटर पे ईवीएम मशीन पे क्यों लगाया जाता है? ताकि कोई किसी का देख ना सके। जी जी तो इसलिए मन की बात ये थोड़ी खुले में कर लो भाई, अपनी मन की बात है भाई। जी जी। मन की बात ठीक है, आप अपने मन की बात मत बताइए, मतदाता के मन की बात मन के भीतर रखिए। हवा आपको क्या लग रही है? लोग आप जैसे अब यहाँ पे लोग बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, लोग क्या मतलब आपको क्या लग रहा है, हवा किस तरफ जा रही है? देखो जी, 10 बंदे बैठे हैं, 10 माते, 4 बंदे कांग्रेस के हैं, 6 बंदे बीजेपी के, 1 बंदा कोई अन्य हो जाता है। जी जी। ये है मन की बात। आपसे बातचीत करके ऐसा लग रहा है कि कांटे का मुकाबला है, जरा और लोगों से बिल्कुल टक्कर का कांटे की मुकाबला टक्कर है। है। बिल्कुल। जी, आपको क्या लगता है जी? आप ना जी वही बता दो। जी हाँ 100% समझो कि सब 80% कांग्रेस पार्टी की वोट जा रही है जी। और कांग्रेस जीत रही है, ये गारंटीड बात है जी। इस इलाके की पूरे की, अच्छा, रेवाड़ी के हल्के की बात कर रहा हूँ। रेवाड़ी हल्के की बात। हाँ यूँ चाहे कोई कुछ भी कहते रहो जी, और भी आप आसपास के क्षेत्रों में भी जाते होंगे, बातचीत होती होगी, क्या लगता है? अब तो ये तो आप भी देख रहे हो जी, पूरे हरियाणा में कांग्रेस आ रही है जी। भाई मैं चाहती हूँ मेरे भतीजे से अच्छा वास्तव में बीजेपी लहर शुरू अच्छा, बीजेपी। रेवाड़ी में बीजेपी लहर से जी लक्ष्मण यादव बन रहे से जी 100%। जी, लक्ष्मण यादव वो दूसरे क्षेत्र से आए हैं, हमने सुना है शायद। ना दूसरे क्षेत्र रेवाड़ी का है। अच्छा, रेवाड़ी के हैं। 30 साल से रेवाड़ी में रहे से। अच्छा अच्छा कौन हो दूसरे क्षेत्र अच्छा, से? दूसरे 30 साल से रेवाड़ी में रहे से। जी। देख रहे तो देख रहे हैं आप, चाचा भतीजे, भतीजे का मत अलग है, चाचा का मत अलग है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। चाचा बदे मत भेजो हाँ ना जी। कोस की ताली रेवाड़ी जी। मैं आपको बताऊँ जी, शायद जमानत बचा ले तो हकीकत है, जबकि पार्टी है भाजपा। चलिए ठीक है, बीजेपी कांग्रेस को छोड़ देते हैं, और भी यहाँ से दिल्ली से केजरीवाल जी आए हैं। ना रखे जाओ कुछ करेंगे। जी असल में क्या है जी, लक्ष्मण यादव को बलि का बकरा बनाया गया है जी और तो कोई टिकट ले नहीं रहा था, सब ने दिक्कत ही हार है पक्की। जी सही बात ये है, इसलिए उनका बदले उनको कोई आ रहा है बीजेपी का कोई भी उसके लिए टिकट मांगने के लिए। जब अगर इतना बढ़िया तो वहीं से ले लेता है, जी इसलिए यहाँ बलि का बकरा बनाया गया है और कोई कुछ नहीं है। 1 चिरंजीव राव 50% में और सारे प्रत्याशी 50% में। जी। और जो आपने सारे प्रत्याशी 50% में रखे हैं, उसमें दिल्ली वाले जो केजरीवाल जी यहाँ पे आके आपको खुद को हरियाणा का लाल बता के वोट मांग रहे हैं, उनको कितने मिलने वाले हैं? कुछ नहीं, केजरीवाल का हरियाणा में कुछ नहीं, जीरो, खत्म, जीरो। कोई सौदा कोई नहीं उसका। जी। और बाकी और कई सारी छोटी छोटी पार्टियां और आई हैं, आपको लगता है कि हरियाणा में इनका कोई भविष्य है? नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ बीजेपी कांग्रेस का बीच मुकाबला है। बीजेपी भी नहीं, यो तो 1987 में ताऊ देवीलाल की जो लहर थी कांग्रेस पार्टी की, आज हरियाणा के अंदर वो लहर है। ये तो सोशल मीडिया और इस पे जो पेड वर्कर बना रखे हैं ना बीजेपी ने, जो खरीद लिए लोग, पेड वर्कर प्रचार करने लगे, नहीं तो 188 सीट भी आ सकती कांग्रेस की, इतनी तगड़ी हवा चल रही है। 88 सीट, बहुत बड़ा आंकड़ा दे रहे हैं। 8 तारीख को वाला जो हर इतनी हवा है, चलो आप पूरे हरियाणा में पता कर लो, एक गांव की बात नहीं, रेवाड़ी की बात मत करो आप। सिरसा से जो लोग तमाम तरह के एग्जिट पोल लाते हैं और ओपिनियन पोल लाते हैं, उनको जनता का ओपिनियन पोल सुनना चाहिए, एग्जिट पोल सुनना चाहिए। 88 सीटें दे रहे हैं। पंचकुला से लेकर वहां तक चले जाओ आप, सिरसा से लेकर बहादुरगढ़ तक चले जाओ, बिल्कुल कांग्रेस एक तरफ। कांग्रेस एक तरफ। जी। अगर इनकी इतनी हवा होती तो हमारी कांग्रेस आएगी एक तरफ। अच्छा, कांग्रेस आ रही है एक तरफ, वो ठीक है, आप लोगों का कहना है, लेकिन क्यों आ रही है ये बताइए जरा। दूसरी बात, 10 साल हो गए इन्हें करते, जी कुछ नहीं करे। कुछ नहीं कर। चिरंजीव राव की बताऊं आपने, चिरंजीव राव तो कांग्रेस पार्टी ने वो वहां पहुंचा दिया जहां तक आज तक राव इंद्रजीत जी कभी नहीं गए। AIC में सेक्रेटरी बना दिया और पहली बार कोई यादव प्रभारी लगाया पूरे भारत में। आज तक कांग्रेस पार्टी में या बीजेपी ने कोई प्रभारी नहीं लगाया था, कांग्रेस ने लगाया चिरंजीव राव को। तो चिरंजीव राव का तो भविष्य बड़ा उज्ज्वल है, दक्षिण हरियाणा का, पूरे हरियाणा का नेता है चिरंजीव राव आज के टाइम। जी जी। और युवाओं का मत भी जानते हैं भाई लोगों, आप लोग भी देख रहे होंगे चल क्या रहा है, बड़े बुजुर्ग क्या बात कर रहे हैं, युवाओं भी आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को?
युवाओं का तो सबका जी कांग्रेस की तरफ ही रुझान है। जी बीजेपी से कुछ उम्मीदें थी, रोजगार की थी, जी शिक्षा के मामले में थी। जी। बीजेपी वहाँ कुछ कर ही नहीं पाई, वहाँ जीरो हो गई बीजेपी वहाँ के। जी 2 करोड़ रोजगार की बोली थी, कहाँ है वो 2 करोड़ रोजगार? जी बड़ी शर्म की बात है। बीजेपी अब दोबारा भी कह रहे हैं कि हमारा नंबर आ सकता है, जी बड़ी शर्म की बात है। कल मेरी कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी हैं। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है? मान के चलो, मैं बीटेक कर ली मैंने, जी और मुझे जो झाड़ू हाथ में दे के दी, यहाँ झाड़ू मार लो आप 8,000 रुपए में, ये कौन सी पर्ची पर्ची की बात कर रहे हैं? जी और ये HR कैन जो लगाया इन्होंने, इसमें नहीं हो रही पर्ची पर्ची, इनके बाद बंदे लग रहे हैं हमारे, हमने तो कोई ऐसा देखा नहीं जी। मैं खुद साक्षी हूँ, हाई कोर्ट में हो गए 4 जो उनके रिलेटिव हैं, जो जानकार हैं, उनमें उनको काम दिया जा रहा है जी। जी अब 8,000 की नौकरी के लिए कौन पर्ची पर्ची देगा? जी जी रोजगार, बड़े रोजगार की बात करो, जो बच्चे हमारे बाहर जाते थे, अब अग्निवीर ले आए, ये क्या था? ये रोजगार है जी। इसके लिए कौन पैसे देगा 4 साल के लिए? तो ये तो पागल बनाने वाली बात है जी। कोई कुछ भी कह सकता है, उनकी पार्टी है, उनकी सोच है। यहाँ जनता का लोगों को यही मन है, सिर्फ कांग्रेस। जी तो बदलाव का जो माहौल है वो जनता बना चुकी है। बिल्कुल बदलाव तय है। और अच्छा, आप किन कारणों से बदलाव चाहते हैं, बताइए। बदलाव का मुख्य कारण है बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार। अगर युवाओं की बात की जाए तो आप पिछले 10 साल में उठा लीजिए, कोई भी एक भर्ती ऐसी दिखा दीजिए जिसके अंदर कोई कोर्ट केस ना हुआ हो, सिर्फ इस वजह से कि उस भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। एक भर्ती ऐसी बताता हूं मैं आपको जिसके ऊपर 120 केस हैं। रविंदर ढूल से लेकर प्रशांत चौहान तक के पास 20-20 केस पड़े हैं। लगातार 10 साल से उन केसों की हियरिंग चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। CET का कोई भी एक ऐसी कैटेगरी नहीं है जो बगैर केस के आगे बढ़ी हो। इन्होंने 5 मार्क्स सोशो इकोनॉमिक्स बनाए, वो भी चैलेंज हुए पड़े हैं। अगर आप CET की बात की जाए तो इन्होंने एक भी भर्ती ऐसी नहीं पहुंचाई जिससे CET का कंप्लीट हो चुका। युवाओं का तो बहुत बड़ा इन्होंने नुकसान किया है। पिछले 10 साल में जहां पे 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, वहां पे 2 लाख तक रोजगार नहीं दे पाए। तो आप बताइए किन मुद्दों पे इनको वोट किया जाए? इनको 10 साल हमने देख लिया, अब बदलाव का तय है। इसी परेशानी के कारण युवा चाहते हैं कि ये बदलाव हो। बदलाव, और युवा ने ठान लिया तो फिर वो काम होकर भी रहता है। एक चीज़ और, हम बीजेपी के दावे सुनते हैं कि जो शिक्षकों का तबादला होता था पहले, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार होता था, अब माउस के क्लिक से होता है, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता। किसी भी विभाग में तबादले में कोई पैसा नहीं देना पड़ता। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है हरियाणा में? भ्रष्टाचार तो जी बढ़ा है 10 साल में। जी आप कौन से डिपार्टमेंट को देखो जो मतलब कि वो अनशन पर नहीं बैठे। जी फैमिली आईडी को ले लो आप, राशन कार्ड को लेके बात कर लो आप, चाहे किसी चीज़ को देख लो आप। टीचर वहाँ हड़ताल पे बैठ लिए, PTI हड़ताल पे बैठ लिए, कर्मचारी हड़ताल पे बैठ लिए, कंडक्टर हड़ताल पे बैठ लिए, डॉक्टर हड़ताल पे बैठ लिए, क्लर्क हड़ताल पे बैठ लिए। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? हर जगह भ्रष्टाचार है जी। अब की बार तो ऐसा है, हरियाणा में तो साफ है, कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस की सरकार बन रही है जी, कांग्रेस से। और आपने 2 का जिक्र नहीं किया, किसानों का भी वो धरना था और पहलवानों का भी था। पूरे देश में मतलब कि किसान 500 से ज़्यादा तो शहीद हुए हैं किसान। इससे बड़ा आंदोलन कभी आपने देखा था इस हिंदुस्तान के अंदर? पहलवान ने, हमारी जो बहनें थी पहलवान ने, वो मतलब कि वहाँ मतलब किस तरीके से मतलब कि बेइज्जती किया है उनका, वो सब आप देख रहे हो। और फिर ये मतलब कि दोबारा बोल रहे हैं कि हमें वोट दो। किस नाम पे वोट मांगेंगे? यहाँ पे हमारे अगर रेवाड़ी में बात करते हैं तो रेवाड़ी में इन्होंने कुछ भी नहीं किया है 10 साल के अंदर। शिक्षा का अगर कुछ भी लेके आया तो कप्तान साहब रेवाड़ी के अंदर लेके आने वाले थे कांग्रेस टाइम में। इन्होंने कुछ नहीं किया शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में इन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक की बात करें तो इन्होंने वो लेके आए थे आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए की लिमिट थी, उसके अंदर आज भी डॉक्टर गवर्नमेंट के पैसे मांगते हैं, उनके पैसे तक नहीं दे पाए हैं। जो गरीब जनता है वो जाती है आयुष्मान कार्ड लेके तो उसको वापसी फेंक के मारते हैं, बोलिए क्या ले आए, कैसे लेके आओ तब इलाज होगा। अच्छा, ये स्थिति है जी। एक चीज़ और की कि मैं हुड्डा साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आती है तो हम शंभू बॉर्डर खोल देंगे। तो आपको लगता है कि ये सही फैसला होगा कि ठीक है, जो वहाँ पर बैठे हैं आओ दिल्ली में चलो? देखो जी, ये तो ऐसा है, सरकार आने पर हाईकमान का फैसला, इस चीज़ में हम तो क्या बता सकते हैं। बाकी कांग्रेस सरकार अच्छा काम करेगी जी, कांग्रेस सरकार अच्छा काम करेगी। तो आप देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं रेवाड़ी के, युवा हों चाहे बुजुर्ग हों, अधिकांश का कहना है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। कुछ लोग हमें बीजेपी का समर्थन करते भी दिखे। परिणाम क्या होगा 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।